अमेरिकी सेना ने जिस तरह से वेनेजुएला में आधी रात को धावा बोला और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके बिस्तर से खींचकर न्यूयॉर्क की जेल में पहुंचाया, उसके बाद ये सवाल तैरने लगा है कि क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भी ऐसा ही अंजाम होने वाला है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के इशारों में कई बातों ने अब इसे हवा दे दी है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे लेकर स्थिति साफ की है। इस सवाल ने इसीलिए भी जोर पकड़ा क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 साल से जारी युद्ध को खत्म करने के लिए ट्रंप ने पूरा जोर लगा रखा है। हालांकि कभी पुतिन तो कभी जेलेंस्की इस शांति समझौते से दीवार बनकर सामने आ जाते हैं। ट्रंप जेलेंस्की के बीच अधिकतर मसलों पर तो रजामंदी बन गई है, लेकिन कुछ मुद्दों पर पैच है। अब गेंद पुतिन के हाथों में है। क्या पुतिन ट्रंप को पकड़ने के लिए भी मादुरो की तरह ही ऑपरेशन चलाएंगे? इस सवाल का जवाब अमेरिकी राष्ट्रपति ने दे दिया है। तेल और गैस क्षेत्र के दिग्गजों के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने इस सवाल का साफ जवाब दिया कि वह पुतिन के रवैये से बेहद निराश है। हालांकि उनके खिलाफ मादुरो जैसा कोई मिलिट्री ऑपरेशन जरूरी नहीं है। ट्रंप का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए आसान काम करना होना चाहिए, लेकिन यह उम्मीद से कहीं ज्यादा जटिल साबित हो रहा है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता है कि पुतिन को गिरफ्तार करने जैसा कोई भी मिशन जरूरी है। उनके साथ हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन मैं निराश हूँ। मैंने दुनिया के 8 युद्ध सुलझाए हैं। मुझे लगा था कि यूक्रेन का मसला भी बहुत आसान होगा और मैं इसे जल्द ही निपटा दूंगा। ट्रंप ने युद्ध की विभिक्षा पर भी चिंता जताते हुए कहा कि पिछले महीने ही करीब 31,000 लोगों की जानें गई है। इसमें से ज्यादातर रूसी सैनिक थे। उन्होंने कहा कि युद्ध की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था भी काफी खराब स्थिति में पहुंच गई है। ट्रंप ने दोहराया कि वो जल्द से जल्द इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि हर दिन बड़ी संख्या में सैनिक अपनी जान गंवा रहे हैं। वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। राजधानी कारकस में आधी रात के बाद अमेरिकी हेलीकॉप्टर और विमान चुपचाप घुसे और धमाके शुरू कर दिए। धमाकों की गूंज के बीच अमेरिकी डेल्टा फोर्स के कमांडो मादुरो के महल में दाखिल हुए। मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को पकड़कर अमेरिकी युद्धपोत के जरिए न्यूयॉर्क ले गया। वेनेजुएला की कमान अब डेल्सी रोड्रिग्स के हाथ में है और अमेरिका ने वहां के तेल पर कंट्रोल भी कर लिया है। राष्ट्रपति मादुरो की इस तरह की गिरफ्तारी के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि अगर तानाशाहों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाना चाहिए तो अमेरिका जानता है कि आगे क्या होगा। उनके इस बयान को सीधे तौर पर पुतिन से जोड़कर देखा गया क्योंकि पुतिन के खिलाफ भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने युद्ध अपराधों के लिए वारंट जारी कर रखा है। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि भारत को वेनेजुएला का तेल खरीदने की अनुमति दी जा सकती है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अमेरिका एक नए ढांचे के तहत भारत को वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने की इजाजत देने पर विचार कर रहा है। अधिकारी के अनुसार इस स्थिति पर बातचीत चल रही है और अमेरिका इसके नियंत्रण में रहेगा। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री के बयान का हवाला देते हुए कहा गया कि ये सुविधा लगभग सभी देशों के लिए खोली जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ ईरान से बेहद ही तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान की सुप्रीम काउंसिल ऑफ द कल्चरल रेवोल्यूशन के सदस्य हसन रहीमपुर अजघाती ने ट्रंप को खुलेआम धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने जिस तरह से मादुरो को पकड़ा, ईरान को भी ट्रंप के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अजगादी ने यहाँ तक भी कह दिया कि ट्रंप को कीमत चुकानी होगी और जरूरत पड़ने पर अमेरिका के भीतर भी ऑपरेशन किया जा सकता है। उनके बयान को ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के रूप में देखा जा रहा है, खासकर कि तब जब ईरान में महंगाई और आर्थिक संकट के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन चल रहे हैं। रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहिए न्यूज स्टेट के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।